Okay, in this question, prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. एक पैलोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो रोम्बस होता है। यानी देखिए, ये पैरेललोग्राम तो रोम्बस ही पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। पर ऐसा पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, यानी जिसकी साइड सर्कल को टच कर रही हैं, वो रोम्बस ही हो सकता है। अब आप खुद ही देख लो, मान लो कि ऐसा पैरेललोग्राम हम बना लें, तो अब बनेगा तो ये साइड दूर निकल जाएगी। यदि इसको भी इसको टच करना है तो यहाँ से निकलेगी, तो इस केस में इसको क्या बनना पड़ेगा? रोम्बस। पर हमें प्रूफ करके बताना है कि रोम्बस ही होगा। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या कहलाता है? सोच लीजिए मन में। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। आप कहेंगे वो तो स्क्वायर की भी होती हैं। हाँ भाई, स्क्वायर की भी होती हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। बट स्क्वायर का हर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। रोम्बस का जरूरी नहीं कि 90 हो, तो स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो हमें कहना है कि रोम्बस ही होगा। अच्छा, तो रोम्बस की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, और रोम्बस एक पैरेललोग्राम तो है ही, तो रोम्बस की अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी। पर ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट चारों साइड आपस में इक्वल हो, एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल हो, वो रोम्बस बन जाएगा। तो फाइनली हमें यदि इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें इसकी एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी भी प्रूव करना पड़ेगा। ए बी इक्वल्स टू सी डी तो है बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम। सो गिवन में लिख देंगे अपन, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पहले से गिवन है भाई, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब हमारे यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ए पी इक्वल्स टू ए एस, पी बी इक्वल्स टू पी क्यू बी क्यू, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर एंड डी आर इक्वल्स टू डी एस वाई टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इस थ्योरम को यूज़ करके लिख दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब हमने क्या चालाकी की, देखिए क्या करा हमने लिखा ट्वाइस ए बी का 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस ए बी इक्वल टू, एक्चुअली ट्वाइस ए बी को लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, ये लिखेंगे ना, ए बी इक्वल ट्वाइस ए बी मीन्स ए बी प्लस ए बी। अब ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। तो एक ए बी को हमने क्या लिख दिया? सी डी। तो ट्वाइस ए बी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। आप कहेंगे क्यों किया ऐसा? भाई प्रूफ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लिख रहे हैं वो बात गलत तो नहीं है। टू ए बी मीन्स वॉट? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब ए बी के 2 टुकड़े तोड़ के लिख दिए क्या? ए पी प्लस पी बी, और सी डी के लिख दिए क्या? सी आर प्लस डी आर। वापस गए, फिर वही हमने इनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ए पी मीन्स ए एस, बी पी मीन्स बी क्यू, सी आर मीन्स सी क्यू, डी आर मीन्स डी एस, यहाँ से रिप्लेस कर दिए यहाँ से। अब ए एस वाले साथ में ले लिए, तो ए एस प्लस डी एस ये लिख दिया, बी क्यू प्लस सी क्यू यहाँ पर। अब ए एस प्लस डी एस क्या बना? ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बना? बी सी। फिर अब आ गया यहाँ पर ए डी प्लस बी सी। अब जैसे ए बी कह रहा था कि मैं ए डी सी के बराबर है, वैसे ही बी सी भी तो ए डी के बराबर है, बी सी भी तो ए डी के बराबर है। तो इस ए डी को भी हमने क्या लिख दिया? बी सी। तो आ गया 2BC, यानी 2AB इक्वल टू 2BC। यहाँ से 2AB लेके चले थे, किसके बराबर है? 2BC के, यानी AB के डबल BC के डबल के बराबर। दोनों तरफ से 2 कैंसिल, तो AB इक्वल टू AC आ गया। यानी ये साइड इक्वल टू ये साइड, यानी एडजेसेंट साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई। लिखेंगे सिंस एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या होगा? रोम्बस होगा।
इसको बार बार आप रोक रोक के बीच बीच में पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं आया तो बताएंगे आफ्टर ऑल। एक और बड़ा क्वेश्चन है 12, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर 13 के हैंड देंगे, ठीक है। ओके, सो 13th क्वेश्चन हम पहले देख लें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है कभी कभार। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो अच्छे से। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। एक ट्रायंगल ABC, ठीक, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसकी साइड इस सर्कल को टच कर रही है, और ये जहाँ रेडियस यहाँ दो इस साइड को बांट रही है, ये 2 टुकड़े हैं 6 और 8। सर्कल की रेडियस है 4। हमें साइड AC और साइड AB बताना है, बस इतना हिंट दिया, ये 6 है और ये 8 है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम बताते हैं आपको। तो अब हमने इसमें क्या लगाया, सबसे पहले तो वही काम करना अपन को, देख लीजिए अच्छे से। CD इक्वल्स टू CF, BD इक्वल्स टू BE, CD इक्वल्स टू CF, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। BD इक्वल्स टू BE, दोनों ये भी 8 के बराबर होगा। और AF इक्वल्स टू AC, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। इसको मान लो x है, तो क्योंकि इनकी वैल्यू तो नहीं थी तो इसको x मान लिया, तो AF इक्वल्स टू A इक्वल्स टू x मान लिया। और सबका रीजन क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, इसके बराबर, इनकी वैल्यू नहीं थी तो हमने x मान लिया। अब हम आपको बता रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट हम करने क्या वाले हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 2 तरीके से काम करने वाले हैं। इस ट्रायंगल ABC का एरिया हम निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से। चलो पहले हेरोन्स फार्मूला से निकालें, फिर आगे की बात बताएंगे। तो देखिए ट्रायंगल ABC की साइड क्या क्या हुई, जरा रुक जाते हैं। हाँ, नाउ द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर 14, 6 + 8 14, एंड 6 + x एंड 8 + x, ये 3 साइड हुई। तो हेरोन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम किया करते थे, S निकाल देते। S इक्वल्स टू A + B + C बाई 2, 14 + 6 + x + 8 + x बाई 2, 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 2x अपॉन 2, 2 से कट गया 14 + x, ये काय की वैल्यू आ गई S की। अब फार्मूला क्या होता था हेरोन्स फार्मूला का, आपको याद हो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, S - A S - B S - C √, हमारा S कौन है 14 + x, A कौन है 14, B कौन है 6 + x, C कौन है 8 + x। सो हमने फार्मूले में रख दिया S 14 + x, S - A मीन्स 14 + x - 14, 14 + x - 6 + x, -6 - x, 14 + x - 8 + x, -8 - x। इसको सॉल्व किया तो ये 14 + x जो कहते हैं, यहाँ से 14 14 कैंसिल, x यहाँ से x कैंसिल, 14 - 6 8, यहाँ से x कैंसिल, 14 - 8 6, मीन्स आ गया √14 + x × 48x। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ हेरोन्स फार्मूला से। अब देखिए इस एरिया का, इस ट्रायंगल के एरिया हम दूसरे तरीके भी निकाल सकते हैं। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हुआ इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करें हम, एक ये ट्रायंगल COB या BOC, AOB और AOC मिला के बराबर तो वही बनेगा। तो अब हम इस मेथड से भी एरिया निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, COB प्लस AOB प्लस AOC। तो देखिए इसका एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 4 × 6 + 8 14, हाफ, ये भी रेडियस 4 है, 4 ×
8 + 6 हाफ 4 × 6 + x, ऐसे लिख दिया अपन। हाफ 4 × 14, 4 × 14, ओके। हाफ 4 × 8 + 6, हाफ 4 × 6 + x। अब हाफ × 4, हाफ × 4, हाफ × 4 बाहर ले लिया, यहाँ बचा 14 + 8 + x + 6 + x। हाफ × 4 से इसको काट दिया तो 2 आया। 14, 8 + 6 14, 14 + 14 28, x + x 2x, ये आया 2 × 28 + 2x, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 56 + 4x, ये आया एरिया। अब ये भी किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और पहले जो हीरोन्स फार्मूला से निकला वो भी किसका है? इसी का है। मीन्स ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इन दोनों को इक्वेट कर दिया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एरिया को इक्वल रख गया। अब हमने क्या किया? इसका रूट हटाना था, तो स्क्वायर बोथ द साइड इसका रूट हट गया, तो क्या बचा? 14 + x × 48x, पर इसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16, 14 + x का स्क्वायर। अब इस 14 + x से एक ये 14 + x कट जाएगा, नीचे आके बचेगा 48x, यहाँ बचेगा ओनली 16 × 40 + x। एक 16 से ये कट गया, 16 में जो 16 16 3 जा, तो बचा 3x = 14 + x। ये x यहाँ गया तो 2x = 14, मीन्स x = 7। और हमें x, यही x तो चाहिए था यहाँ पे भाई, x इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो ये साइड हो गई 6 + 7 13, ये हो गई 8 + 7 15, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे साइड AC = 6 + 7 13 सेंटीमीटर एंड साइड AB = 8 + 7 15 सेंटीमीटर। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। इस ट्रायंगल के एरिया हमने हीरोन्स फार्मूला से निकाला और 3 ट्रायंगल के एरिया को सम करके निकाला, दोनों को इक्वेट किया। इसको बार बार करें, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट, कल जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली आज, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया, हमारे पास एक स्कूल का भी कैमरा है छोटा सा, उससे हम देख रहे थे, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा पिक्चर क्लियर आ रही थी। तो मैंने आज अपने मोबाइल के इसको उस स्टैंड में फंसा के उससे लिया। थोड़ा सा पिक्चर ज़रूर क्लियर आ रहा था, लेकिन सुनने में लगा थोड़ा कट रहा था, आवाज़ नहीं जा रही थी ढंग से। लेकिन सतपति सर ने क्लास ली स्कूल वाले कैमरे को लगा के, थोड़ा सा क्वालिटी वैसी रही होगी, लेकिन फिर भी क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन उनके में आवाज़ क्लियर आ रही थी और पिक्चर कट नहीं रही थी, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, आपका क्लास उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, हो सकता आपने अपने मोबाइल को यूज़ किया है, आप स्कूल का कैमरा यूज़ कीजिए तो शायद अच्छा रहे। तो मैं एक आध दिन फिर से कोशिश कर रहा हूँ। आज तो मैंने वीडियो बना दी, एक आध बार फिर से कोशिश करूँगा, कुछ रिवाइज़ करूँगा ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यदि सब कुछ क्लियर आता है या वो कुछ नहीं होता, ब्लर नहीं होता, साउंड भी क्लियर आता है, तब तो फिर अच्छी बात है। तो एक कोशिश में एक आध दिन के अंदर फिर से करूँगा ऑनलाइन क्लासेस की, और फिर भी नहीं हुआ तो वीडियो तो हमारा चल ही रहा है, उसको चलाएंगे। बाकी आप अपने व्यूज़ मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू दें, कितने लोग ऑनलाइन चाहते हैं या कितने लोग वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन रह गया है, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है करने के लिए इसको आप करेंगे। कल इसके क्वेश्चन आप RD शर्मा से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और हमारे पास भेजिए डाउट्स, तो हम उसको करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसका एक टेस्ट लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।